हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग हर्ष ब्लॉग में। जैसा कि मैं हर बार की तरह आपके सामने ऐतिहासिक किलों की वीडियो लाता रहता हूं, तो इस बार भी हम आपके सामने एक ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। जो यहाँ के राजा थे, वो 1642 में उनने इस किले का निर्माण करवाया था। राजा थे जो हेमंत सिंह जूदेव थे, तो उनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और जो राजा हुआ करते थे, तो उनकी कई रानियां भी हुआ करती थी, और कई उनके अलावा कई वेश्याएं भी हुआ करती थी। तो जैसे उनकी कई रानियां भी थी, वेश्याएं भी थी, तो उनके द्वारा एक जो वेश्या थी, तो उनने उन राजा को श्राप दिया था। वो वेश्या का कहना ये था कि हमें एक अलग राजधानी दें, अलग से किले का निर्माण करवाएं। तो वो राजा इसके लिए एग्री नहीं थे। तो जो वेश्या थी, तो उसने जो श्राप दिया था कि आपका जो महल है वो धीरे धीरे आपका खंडर में तब्दील हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, वो खंडर में तब्दील हो गया है। थोड़ा बहुत बचा है, तो वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। तो आपको अंदर लेके चलूँगा और दिखाऊँगा किले की कैसी स्थिति है। जो वेश्या द्वारा श्राप दिया गया था, उसका कैसा कहर उस किले के ऊपर बरस रहा है, वो आज भी इस किले के अंदर बरस रहा है। यहाँ जो स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर 6 बजे के बाद यहाँ जो वेश्या थी, उसको राजा ने मार दिया था। शाम को 6 बजे के बाद इसके अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा आज भी भटकती है और वो कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी है। तो चलो दोस्तों, हम इसको आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं किले के अंदर, और इस किले के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि हम आपको लेके आए हैं, जो मेन द्वार है वो तो कुछ खास है नहीं, इसके अंदर एक और भी द्वार है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लेके आए हैं, तो ये वाटर टैंक बनाया है। तो स्थान जो लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनको पानी पीने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी गई है किले के अंदर ही। तो चलो हम लेके चलते हैं इसकी और आगे और दिखाते हैं इसका पूरा। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा कि ये वेश्या द्वारा श्रापित किला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा झाड़ी में तब्दील हो गया है ये किला। और जैसे कि मैं आप आगे लेकर आए हैं, और जैसा कि मैं इस तरफ नज़र डालें, तो आपको दिख रहा होगा एक पूरा तालाब है। तो यहाँ के जो हेमंत सिंह जो राजा थे, तो तालाब का निर्माण करवाया था। वो अपनी रानियों के नहाने के लिए तालाब का निर्माण करवा दिया था। क्या है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, तो उनकी कई रानियां हुआ करती थी, तो उनको नहाने के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था। इसके महल के अंदर से गुप्त द्वार भी गया है, जहाँ से रानियां अंदर स्नान करने के लिए जाया करती थी। और हम चलो आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जो रास्ता गुप्त रास्ता है वो कहाँ से निकला है। तो हम अब महल के अंदर एंट्री लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा नज़ारा है, और जो वेश्या द्वारा दिया गया श्राप है वो कैसा तब्दील हुआ है। जैसा कि हम आपको अब किले के अंदर लेके चलते हैं दोस्तों। जो हेमंत सिंह का जो वेश्या द्वारा श्रापित किला है, तो देख के चलते हैं जो श्राप द्वारा इसमें जो वीरान हुआ है जो किला। चलो हम इसके अंदर लेके चलते हैं। जो इसका मेन द्वार है, जो पूरी तरह वीरान हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो, टूट फट गया है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको इसके और अंदर, और आपको रूबरू कराते हैं इस किले की हकीकत से। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं इसके और अंदर। जो यहाँ पर जो बनाए गए हैं दोस्तों, जो यहाँ की जो होश है, तो होश का एक रूम है। तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से वीरान हो गया है जो होश की छत है, जैसा कि आप देख रहे हो, जो ईंटों द्वारा छत का निर्माण होता था पहले। तो यहाँ पर भी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो छत है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर गन पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह होते थे पहले, तो यहाँ जो किले की निगरानी रखते थे, तो तैनात हुआ करते थे चारों तरफ। तो चलो दोस्तों हम लेके चलते हैं इस किले की और अंदर, और आपको रूबरू कराते हैं किले की। तो दोस्तों हम आज ये इसमें अब दो हम मेन द्वार से आ चुके हैं। एक मेन द्वार इसके अलावा और एक मेन द्वार ये भी। तो यहाँ पर जो लकड़ी लगाई गई है, जो 1600 मैंने बताया है आपको, 1642 में इसका निर्माण हुआ था ईस्वी में। 1642 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो जैसा कि इसकी नक्काशियां वगैरह हैं, तो सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक वेश्या द्वारा श्राप दिया गया था
कि मुझे किला नहीं बना के दोगे तो आपका किला वीरान हो जाएगा, खंडर में तब्दील हो जाएगा। तो जैसा कि अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक गेट लॉक के लिए ये होल बनाए गए हैं। जो यहाँ पर जो गेट पहले, अब तो गेट हुआ करते होंगे, अब तो गेट नहीं है यहाँ पर, तो जो गेट हुआ करते होंगे तो इसको लॉक करने के लिए ये होल दिए गए हैं, जो काफी यहाँ पर सुरक्षा से भरपूर हुआ करता होगा पहले भी। तो यहाँ पर आज की हम हालत देखें तो आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पर पूरी गोबर पड़ी हुई है, यहाँ पर पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो उस वेश्या का शराब आज भी मुझे लगता है इसके अंदर मौजूद है, और उसकी आज भी यहाँ पर झलकियां लोगों को दिखाई पड़ती हैं। और इसकी बात करें इसके छत की, तो देखते हैं यहाँ पर जो लकड़ी है वो सागौन की होगी शायद। सागौन जैसी लकड़ी इतनी मजबूत होती नहीं है, क्योंकि 1642 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो इतनी मजबूत लकड़ी आज भी यहाँ पर टिकी हुई है, और जो किले में अंदर लगाई गई है। तो जैसा कि हम देखें तो लेके चलते हैं हम आपको इसके अंदर की तरफ। ये तो इसका गेट था, तो यहाँ पर सारे पहरेदार भी हुआ करते थे, और इसके अंदर सब जगह यहाँ पर गणकुंड भी बनाए गए हैं, दीप स्थल भी बनाए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज भी यहाँ पर एक वेश्या की रख नजर दिखाई देती है लोगों को शाम को 6 बजे के बाद जो भी आता है यहाँ पर। तो ये बहुत खतरनाक किला है दोस्तों, और लेके चलते हैं हम आपको और अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो यहाँ का मेन, जैसा कि हम जो आंगन में आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो पहले के सैनिक हुआ करते थे, जो युद्ध की रणनीति बनाते होंगे, और जैसा कि आप देख रहे हो एक बरामदा ये भी है, और एक बरामदा इस तरफ भी है, दोनों तरफ बरामदे बनाए गए हैं। जो सैनिक पूरी तरह से सैनिक तैनात रहते थे, दोनों तरफ गन पॉइंट भी हैं। तो चलो हम लेके चलते हैं इन सीढ़ियों की मदद से ऊपर की ओर, और दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा जो वीरान हुआ है एक वेश्या के द्वारा शराब किला है, जैसा कि हम आप बता चुके हैं। तो सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो हम आ चुके हैं जो मेन गेट का जो बोच है उसके टॉप पर। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो, हर जगह वीरान ही वीरान दिखाई दे रहा है, हर जगह पेड़ पौधे झाड़ियाँ उग गई हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, हर जगह वीरान ही वीरान दिखाई दे रहा है। जो वेश्या से शराबित हुआ था किला, तो वो धीरे धीरे वीरान तब्दील हो चुका है। यहाँ पर भी जो ये बनाए गए हैं, जो सैनिक यहाँ पर पहरा देते थे पहले, तो हर जगह जो सैनिक पहरा गन पॉइंट भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरफ जो गन पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ पर भी सैनिक पहरा देते थे। तो हर जगह मतलब सिक्योरिटी लेस था, पूरा सुरक्षित तरीके से रखा गया था। जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं इसके टॉप पर, जो मेन द्वार था इसके टॉप पर आ चुके हैं, जो छत बनाई गई है। तो यहाँ पर भी हर जगह ये नक्काशियाँ जो बुंदेलखंड की स्थापित शैली में उभारा गया है, हर जगह उभरी नज़र आ रही होगी आपको। बुंदेलखंड की स्थापित शैली थी जो, तो हर जगह उसी शैली में, हर किले का निर्माण उसी शैली में हुआ करता था पहले। तो आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ टॉप पर आने से हमें यहाँ का जो गांव है पूरी तरह से अब उसका लुत्फ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। ग्रामीण लोग इस तरफ अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, खेती भी किया करते हैं चारों तरफ। और इस तरफ जो बताया था आपको, तालाब का निर्माण करवाया है राजा ने अपनी रानियों को नहाने के लिए, स्नान के लिए, जिसके लिए गुप्त द्वार भी इस महल से अंदर गया हुआ है। यहाँ बता दें कि ये छत पूरी तरह से टूट चुकी है, तो इसी तरह से शराब की वजह से ये धीरे धीरे टूट रहा है, बिखर रहा है, वीरान होता जा रहा है। तो चलो दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको नीचे की ओर और दिखाते हैं अंदर का और नज़ारा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अब जो बरामदा हमने बताया था, जो आंगन में दोनों तरफ बरामदे बनाए गए हैं उसकी छत के ऊपर। तो यहाँ पर भी जैसा कि आप देख रहे हो, हर जगह गन पॉइंट बनाए गए हैं, और इतनी छोटी छोटी दीवारें बनाई गई हैं, फिर भी यहाँ पर एक शराब की वजह से ये वीरान होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन वीरान होता जा रहा है, खंडर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर इस तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इस तरफ का नज़ारा है पूरी तरह से वीरान हो चुका है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरफ का नज़ारा पूरी तरह से वीरान हो चुका है, और जो एक वेश्या की शराब की वजह से हुआ था,
जो राजा ने उसकी शर्तें मानने के लिए इनकार कर दिया था, उस वजह से वीरान हो चुका है पूरा महल। तो चलो दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको नीचे की ओर और दिखाते हैं अंदर का और नज़ारा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब सीढ़ियों की मदद से नीचे की ओर और दिखाते हैं आपको नीचे का नज़ारा। जैसा कि आप इस तरफ भी देख सकते हो, एक बरामदा बनाया गया है और इस तरफ भी आप देख सकते हो एक बरामदा बनाया गया है, जिसकी हम छत पर अभी गए थे और लेके चलते हैं हम आपको और आगे। तो मेरे साथ बने रहिए और हर्ष ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें एक द्वार और मिला है। जैसा कि यहाँ पर जो डिजाइन किया गया है पूरा बुंदेलखंड शैली में डिजाइन किया गया है इस गेट को। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं। पिलर वगैरह यहाँ सारा प्लास्टर झड़ चुका है। जैसा कि मैं यहाँ पर जो वीरान का सरापित किला है, तो पूरी तरह से आप देख सकते हो इस तरफ पूरा छत टूट चुकी है। पूरे जो कमरे थे, पूरे कमरे की दीवारें भी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। इससे की वजह से इस किले की ऐसी स्थिति हो गई है जैसा कि यहाँ के राजा की वजह से हुआ है। यदि वो उनकी शर्तें मान लेते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। और आज भी देखो यहाँ पर इतने बरामदे हैं, उनकी जो दीवारें वगैरह है, हर जगह वीरान ही वीरान दिखाई दे रहा होगा आपको हर जगह। जैसा कि मैं इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूँगा, तो इस तरफ भी देखो आपको वीरान ही वीरान दिखाई देगा। तो चारों तरफ यहाँ पर जो है पूरी तरह यहाँ पर उनकी रानियाँ भी कई रहती थी। इसके लिए उनको गुप्त द्वार भी दिया गया है नहाने के लिए, जो तालाब बनाया था उनने। तो हम लेके चलेंगे आपको उस गुप्त द्वार की तरफ, तो लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ, तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए हर्ष ब्लॉग 44 के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, कितना वीरान हो चुका है महल, जैसे कि आप देखते हो। और जो हेमंत सिंह जो देव थे, जो राजा, तो वो इतनी अपनी सियासत के साथ खुश नहीं थे। जो कई रानियां भी थी, फिर भी उनने कई वेश्याएं भी रखी थी, जो एक वेश्या की वजह से इतना शराबत हो चुका है किला। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस तरफ और आपको दिखाते हैं धीरे धीरे कदमों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं उस गुप्त द्वार की तरफ, जहाँ से रानियां नहाने के लिए जाया करती थी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस तरफ और देखते हैं इस तरफ का नज़ारा। तो दोस्तों, आप इस तरफ का नज़ारा देख सकते हो, जो एक गुप्त सीढ़ी बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो गुप्त द्वार की तरफ गई हैं, सीधे तालाब की ओर जाती हैं, जहाँ पर उनकी रानियाँ नहाने के लिए, स्नान के लिए जाया करती हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको द्वार की तरफ। और दोस्तों, हम आ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद हमें एक और आंगन मिला है यहाँ पर। जैसा कि ये आंगन तो नहीं है, यहाँ पूरा वीरान हो चुका है, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है आंगन है या कमरे थे क्या है। तो चलो, हम चलते हैं और आगे की तरफ और लेके चलते हैं आपको उस गुप्त द्वार की तरफ, जहाँ से रानियां नहाने के लिए जाया करती थी पहले उनकी। तो दोस्तों, जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों आप जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, जो ये पूरी तालाब की ओर गई हैं, जो यहाँ से गुप्त वो स्नान करके वापस आया करती थी और सीधे महल के अंदर नहा के जाती थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले जो राजा थे वो एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया करते थे, उसकी वजह से उनने गुप्त रास्ते बनाए हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कुआं है, यहाँ इस रास्ते से मुझे पता, यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है जो कुआं नज़र आ रहा है यहाँ से, तो वेश्या ने शराब दिया था, तो राजा ने इस कुएं के अंदर उसको मारकर इसके अंदर डाल दिया था, जिससे इसकी कुएं की 6 बजे के बाद इस कुएं के अंदर से उसकी चीखें, 6 बजे के बाद तो इस किले के अंदर आना ये समझ लो कि खतरे से खाली नहीं है। तो 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई आने भी नहीं देता है इस किले के अंदर। तो दोस्तों, हम चलते हैं और आगे की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जो कुआं है उसके चारों ओर ये रास्ता बनाई गई है, तो हम देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं